हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स है और उसका लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें है मैक्रोकॉस्मो मेजरमेंट, सम अदर यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ हैवी मासेस। ये 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। मैक्रोकॉस्मो मेजरमेंट, इसमें ये 3 चीज पढ़ना है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा है लाइट ईयर और तीसरा है पार्सेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो सन है, सन के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर किसको बोलेंगे? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा 1 साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट ईयर बोलेंगे। इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल, 1 सेकेंड में जो लाइट ट्रेवल करता है वो कितना करता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है। उसी प्रकार 1 साल में जो लाइट ट्रेवल करेगा, ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 साल का, तो हम मेरा निकलेगा कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये ट्रेवल करेगा 1 साल में। नेक्स्ट है पार्सेक। इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क हुज आर्क लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एंगल एट सेंटर इज 1 सेकेंड। तो इस ड्राइंग को देखिए, ये है अर्थ और ये है सन, और हम लोग जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो यदि अर्थ और सन के बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस हो, तो सेंटर पे इन दोनों के द्वारा यदि 1 सेकेंड का एंगल बनाया जाए, तो उस समय पे ये जो रेडियस होता है, इस रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पार्सेक। और एक पार्सेक जो होता है वो 3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट डज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बी इज द राइट आंसर। विच यूनिट इज लार्जेस्ट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस? तो कौन सा यूनिट जो है वो लार्जेस्ट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए? पार्सेक सबसे लार्जेस्ट होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इफ ए गैलेक्सी इज 10 लाइट ईयर अवे, हाउ लॉन्ग विल लाइट टेक टू रीच अर्थ फ्रॉम दैट गैलेक्सी? मान लीजिए एक गैलेक्सी है जो कि कितना दूर है? 10 लाइट ईयर दूर है, तो वहां से अर्थ तक लाइट आने में कितना समय लगेगा? तो यहां पे लिखा हुआ है कि वो कितना दूर है? 10 लाइट ईयर दूर है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि 1 लाइट ईयर में जो होता है वो 1 ईयर के बराबर होता है। तो 10 लाइट ईयर कितना होगा? 10 ईयर के बराबर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। सम अदर यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ। 1 इंच जो होता है वो 0.0254 मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 फुट जो होता है वो 0.3048 मीटर के बराबर होगा। उसी प्रकार 1 यार्ड जो होता है वो 0.9144 मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 माइल जो होता है वो 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर होता है।
और एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। और एक यार्ड में हम लोग का कितना होता है, 3 फीट के बराबर होता है ये। और एक फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। और एक इंच में 2.524 सेंटीमीटर होता है। हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 फुट? एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। बी इज द राइट आंसर। 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। बी इज द राइट आंसर। What is the length of 1 mile in मीटर? एक माइल जो होता है उसको मीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1609.34 मीटर होगा। सी इज द राइट आंसर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? एक नॉटिकल माइल जो होता है उसमें कितना मीटर होता है? 1852 मीटर होता है। ए इज द राइट आंसर। मेजरमेंट ऑफ हैवी मासेस। एक टन जो होता है वो उसमें कितना होता है? 1000 केजी होता है। उसी प्रकार एक क्विंटल जो होता है उसमें 100 केजी होता है। और 1 चंद्रशेखर लिमिट में जो होता है वो 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन होता है। द चंद्रशेखर लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द सन? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, कितना होगा? 1.4 टाइम्स। बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 टन? एक टन में कितना किलोग्राम होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। सी इज द राइट आंसर। Which of the following is the correct conversion for 1 क्विंटल in किलोग्राम? एक क्विंटल को यदि हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका करेक्ट कन्वर्जन क्या है? तो एक क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। ए इज द राइट आंसर। थैंक यू।